टाटा नैनो की कहानी भारतीय उद्योगपति रतन टाटा की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी सोच का परिणाम है। यह कहानी एक ऐसे कार की है जिसे आम आदमी की कार कहा जाता था, जिसका उद्देश्य भारत के उन परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सस्ती परिवहन व्यवस्था प्रदान करना था जो दो पहिया वाहनों पर सफर करते थे। आइए जानते हैं इस अनोखी कार की पूरी कहानी। शुरुआत का विचार। रतन टाटा के मन में टाटा नैनो का विचार तब आया जब उन्होंने भारतीय सड़कों पर कई परिवारों को स्कूटर पर सवार देखा, जहां एक ही स्कूटर पर पूरे परिवार को जोखिम भरा सफर करना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि क्या एक ऐसा साधन नहीं हो सकता जो इन परिवारों को सुरक्षित और सस्ते ढंग से चार पहियों का सफर मुहैया करवा सके। यहीं से उनके मन में एक छोटी और किफायती कार बनाने का ख्याल आया जिसे हर परिवार खरीद सके। विकास की यात्रा। रतन टाटा ने 2003 में इस लखटकिया कार का सपना सबके सामने रखा और इस कार की कीमत 1 लाख रुपए के आसपास रखने का लक्ष्य तय किया गया। यह सपना बहुत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इतनी कम कीमत पर कार बनाना एक असंभव सी बात लगती थी। लेकिन टाटा मोटर्स ने इसे मुमकिन बनाने के लिए कई अनोखी रणनीतियां अपनाई। साधारण डिजाइन। नैनो का डिजाइन काफी हल्का और साधारण रखा गया ताकि इसकी लागत कम हो सके। ईंधन की बचत। कार को इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह बहुत कम ईंधन में भी ज्यादा दूरी तय कर सके। नए उत्पादन तरीकों का इस्तेमाल। टाटा मोटर्स ने उत्पादन लागत को कम करने के लिए उन्नत तकनीकों और नए उत्पादन तरीकों का इस्तेमाल किया। लॉन्च और उत्साह। 2008 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में जब रतन टाटा ने टाटा नैनो को पहली बार पेश किया तो यह कार पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। मीडिया में इसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में खूब सराहा गया। रतन टाटा ने इसे गर्व के साथ पेश करते हुए कहा कि यह कार उन भारतीय परिवारों के लिए एक सस्ती और सुरक्षित परिवहन का जरिया बनेगी जो पहली बार कार खरीदने का सपना देख रहे थे। चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं। हालांकि नैनो की शुरुआत धमाकेदार रही, लेकिन इसकी यात्रा आसान नहीं रही। उत्पादन में देरी। टाटा मोटर्स ने नैनो के उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल के सिंगूर में एक प्लांट लगाने का सोचा था, लेकिन राजनीतिक विरोध और जमीन अधिग्रहण विवादों के कारण उन्हें गुजरात में प्लांट शिफ्ट करना पड़ा, जिससे कार के उत्पादन में देरी हुई। 2. छवि की समस्या। नैनो को एक सस्ती कार के रूप में प्रचारित किया गया, जिससे इसकी छवि एक सामान्य और किफायती वाहन की बन गई। भारत में जहां कार को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, वहां यह छवि लोगों को आकर्षित नहीं कर सकी। 3. सुरक्षा संबंधी चिंताएं। कुछ नैनो कारों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे कार की सुरक्षा पर सवाल उठे। हालांकि टाटा मोटर्स ने इन समस्याओं को हल किया। 4. बाजार की असफलता। टाटा नैनो का उद्देश्य था दो पहिया वाहन उपयोगकर्ताओं को चार पहिया वाहन की ओर आकर्षित करना, लेकिन यह रणनीति पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। अंत और विरासत। हालांकि टाटा नैनो का शुरुआती उत्साह काफी अच्छा था, लेकिन यह लंबे समय तक बाजार में अपनी पकड़ नहीं बना सकी। 2018 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया क्योंकि मांग में लगातार गिरावट आ रही थी। रतन टाटा का दृष्टिकोण। रतन टाटा ने नैनो को एक वादा निभाने वाली कार के रूप में देखा। उन्होंने यह माना कि भले ही नैनो पूरी तरह से व्यावसायिक सफलता न बन सकी हो, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। नैनो ने यह दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक स्तर पर नवाचार कर सकती हैं और यह टाटा मोटर्स की एक साहसी पहल के रूप में जानी जाती है। टाटा नैनो का सफर भले ही सफलतापूर्वक खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। फॉलो फॉर मोर।